जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आपने सुनेंगे बुद्ध प्रदोष व्रत कथा। ज्येष्ठ माह का यह दूसरा प्रदोष व्रत है, बहुत ही खास होता है। प्रदोष व्रत भगवान शिव और माता पार्वती जी को समर्पित है, लेकिन जो बुधवार को प्रदोष व्रत पड़ता है वह गणेश जी को समर्पित होता है और वह बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती के साथ साथ गणेश भगवान जी की भी कृपा बरसती है। सारे मंगलिक कार्य बिना विघ्न के पूरे हो जाते हैं। विवाह और वैवाहिक जीवन और अधिक मामलों में आ रही सारी परेशानियों का अंत हो जाता है। साथ ही यह व्रत अब की बार 2024 ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष 18 जून 2024 बुधवार को पड़ रहा है, इसलिए यह बुद्ध प्रदोष व्रत कहलाएगा। बुधवार के दिन प्रदोष व्रत होने से गणेश जी के सदा कृपा बनी रहती है और बल बुद्धि धन की प्राप्ति होती है। यह ज्येष्ठ माह का आखिरी प्रदोष व्रत है और बुधवार भी है। बुधवार भगवान गणेश जी को समर्पित है। इस व्रत को करने से संतान पक्ष को भी लाभ होता है। बच्चों में बल बुद्धि का विकास होता है। इस दिन व्रत करने से बच्चों को आरोग्य जीवन और अच्छे भविष्य का आशीर्वाद मिलता है। बुधवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को सोमवारा व्रत भी कहा जाता है। माना जाता है कि इस प्रदोष व्रत में सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। अगर आप भी इस प्रदोष व्रत रखना चाहते हैं तो इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने वाले पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। उसके बाद साफ सुथरे कपड़े पहन लें और घर के मंदिर में बैठकर भगवान से व्रत रखने का संकल्प लें। फिर शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और उसके बाद सूर्य देव को अर्घ अवश्य देना चाहिए। शिवलिंग पर चंदन या भभूति का तिलक करना चाहिए। ध्यान रखना है कि शिवलिंग पर रोली या हल्दी का तिलक नहीं किया जाता। जल चढ़ाते हो तो पीछे बैठकर जल चढ़ाना चाहिए। आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो तो आपको शिवलिंग के पीछे बैठकर जल चढ़ाना चाहिए और जहां आप बैठे हैं आपका मुंह उत्तर की ओर या पूरब की ओर होना चाहिए, लेकिन जो जल की धारा है वह उत्तर की ओर होनी चाहिए। कई बार ये देखा जाता है कि जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो शिवलिंग के पीछे तो बैठ जाते हैं, लेकिन जल धारा होती है वो पूरब की तरफ होती है या पश्चिम की तरफ होती है। इस पर शिवलिंग पर गलत तरीके से जल चढ़ाने से हमें बुरे परिणाम भी मिल सकते हैं। अगर आपके घर पर शिवलिंग है तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जो शिवलिंग से जल बहकर जाता है उसके ऊपर से कभी भी नहीं लांघना चाहिए। इसके लिए या तो किसी पात्र में जल ले लें, बाद में उसे किसी फूलों की क्यारी में डाल दें। और एक बात, शिवलिंग के ऊपर एकदम से कभी भी जल की धारा नहीं करनी चाहिए। धीरे धीरे भगवान पर जल अर्पित करें। जब भी आप शिवलिंग पर जल अर्पित करके परिक्रमा करें तो आधी परिक्रमा लगानी चाहिए। इसका यह भी कारण होता है कि जो जल की धारा ऊपर से रह रही है उसको कभी भी लांघना नहीं चाहिए। जब भी शिव जी की पूजा करें तो उसके कुछ नियम होते हैं, उनका हमें खास तौर से ध्यान रखना चाहिए। अगर भूल बस कोई गलती कर बैठते हैं तो हमें उनसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए और पूजा करके हमें भगवान से माफ़ी जरूर मांगनी चाहिए कि हे भगवान, हमने आपकी
पूजा की है। अगर इसमें हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ़ करें। सुबह के समय तो प्रदोष व्रत में इतना ही करना होता है, बाद में ओम नमः शिवाय मन ही मन में जाप करते रहें। और फिर शाम को प्रदोष काल के समय, प्रदोष काल होता है सूर्य अस्त होने से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद तक का समय होता है, जो प्रदोष काल का समय होता है। प्रदोष व्रत में उसी समय भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती जी, गणेश जी और कार्तिकेय जी की पूजा की जाती है। शाम को जब आप प्रदोष काल में पूजा करने के लिए जाएं तो उससे ठीक पहले स्नान करना आवश्यक होता है। चाहे आपने सुबह दोपहर में स्नान किया हो, लेकिन प्रदोष व्रत के समय यह नियम है कि प्रदोष व्रत करने से पहले स्नान जरूर कर लें। प्रदोष व्रत की पूजा करने के लिए सीधे शिवलिंग पर ही चले जाएं और वहां बैठकर शिवलिंग पर अपने मंगल जीवन की कामना करते हुए जल चढ़ाएं। जब जल चढ़ाना होता है तब 3 बार बोलना होता है, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। उसके बाद जब भी आप जल चढ़ाएं, जल चढ़ाते हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। उसके बाद प्रदोष व्रत की संपूर्ण कथा सुननी चाहिए। प्रदोष व्रत के अंदर जिस बार को व्रत पड़ता है उसी बार की कथा सुननी होती है। अब प्रदोष व्रत बुधवार को है तो बुधवार की कथा के साथ साथ भोले बाबा की कथा भी सुननी होती है। प्रदोष व्रत में एक कथा गणेश जी की अवश्य सुने। इस तरह अपने सच्चे श्रद्धा भाव से ये कहानियाँ सुननी चाहिए। जब कथा समाप्त हो जाए उसके बाद में आपको आरती करनी चाहिए और आरती के पश्चात भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ में कोई अगर हमसे भूल हो गई हो तो उसके लिए हमें क्षमा मांगे। आप इस तरह भगवान भोलेनाथ को की पूजा करते हैं तो आपके सारे मनोरथ पूरे हो जाते हैं। कहते हैं कि प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर नृत्य कर रहे होते हैं। उस समय बहुत ही प्रसन्न चित्त मन से होते हैं। उस समय अगर हम भगवान भोलेनाथ से कुछ भी मांगते हैं तो वो तुरंत हमारी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। इसलिए यह प्रदोष व्रत रखा जाता है। प्रदोष व्रत से जुड़ी हुई एक धारणा और भी है कि पर दोष, पराया दोष हमें लग जाता है। जो गलती हमने की ही नहीं उसका दोष हमें लगता है, तो उसके लिए भी परदोष व्रत किया जाता है। तो चाहिए अब सुनते हैं प्रदोष व्रत की संपूर्ण कथा। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हो शिव परिवार की अवश्य लिखना। साथ ही इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सभी शिव भक्तों के पास ये कथा पहुंच जाए। उन पर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद सदा बना रहे। बोलिए शिव परिवार भगवान की जय। के अनुसार एक समय की बात होती है कि एक पुरुष की नई नई शादी होती है। नई नई शादी जब होती है 2 दिन बाद उसकी पत्नी अपने मायके चली जाती है। जब मायके चली जाती है तो वो उसको लेने के लिए जाता है तो उसकी माँ मना करती है कि अरे बेटा, आज तो बुधवार है और बुधवार के दिन कोई भी जमाई अपनी ससुराल नहीं जाता और ना ही कोई अपनी बेटी को विदा करेगा। लेकिन वह नहीं मानता और चला जाता है। उधर जब पहुंचता है, पहुंचकर जिद पर अड़ जाता है कि नहीं, मैं तो आज ही अपनी पत्नी को विदा करवा के ले जाऊंगा। लेकिन उसके घर वाले, सास ससुर सभी मना करते हैं। वो हट पड़ जाता है। जब उसके हट के आगे वो झुक जाते हैं और अपनी लड़की को विदा कर देते हैं। तो जब लड़की विदा होकर चली आती है
तो रास्ते में चलते चलते उसको प्यास लगती है। वो अपने पति से कहती है, करे प्राणनाथ, मुझे तो बहुत तेज प्यास लगी है और कहीं से जल का प्रबंध करो। तो उसका पति जल लेने के लिए चला जाता है और जैसे ही जल लेके आता है तो वह क्या देखता है कि एक पराया दूसरा पुरुष और उसकी पत्नी के पास बैठा है और उसे जल पिला रहा है। अब यह देखकर वो तो हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि सकल सूरत, हाव भाव, बोली चाली सेम उसी जैसी थी। अब एक जैसे दो पुरुष आपस में झगड़ा करना शुरू कर देते हैं कि तू यहाँ कौन है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी पत्नी है। वो कहता है मेरी है, वो कहता है मेरी है। धीरे 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 सारी बात और नगर में फैल जाती है। जब नगर में फैल जाती है तो वहाँ के पंच इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होकर कहते हैं कि क्यों ना इसकी पत्नी से ही पूछ लिया जाए कि इसका पति कौन है। तो उसकी पत्नी से तब पूछते हैं तो पत्नी कहती है कि मैं कैसे बताऊं, जो भी ये कहते हैं सुनते हैं, दोनों की शकल, अकल, कपड़े एक जैसे ही हैं। मैं इन्हें पहचानने में असमर्थ हूँ और मैं नहीं बता सकती कि इनमें से कौन सा मेरा पति है। उसी समय उसके पति को और अपने ससुर वाली बात याद आती है कि मेरे ससुर ने मना किया था कि बुधवार को नहीं जाते, और मैंने जिद करके और अपनी पत्नी को विदा करा लाया। वो बार बार भोलेनाथ से क्षमा प्रार्थी होते हैं और कहते हैं कि भोले बाबा मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, इसके बाद ये गलती मैं कभी नहीं करूँगा। भोलेनाथ उस पर प्रसन्न हो जाते हैं और वो जो दूसरा पुरुष था वो वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाता है। उसको पछतावा होता है कि मैंने मानी नहीं थी, ये बुद्ध देवता थे और बुद्ध का प्रकोप मेरे पे लगा था, इसी कारण मेरे साथ ये काम हुआ है। दोनों पति पत्नी सकुशल अपने घर को आ जाते हैं और उसी दिन से त्रयोदशी को प्रदोष व्रत करना शुरू कर देते हैं और उनके घर में खुशहाली आना शुरू हो जाती है। बोलिए प्रदोष महाराज की जय। अब सुनेंगे गणेश भगवान की कथा कि एक नगर में एक बुढ़िया माँ रहती थी और बुढ़िया माँ रहती थी, वो रोज गणेश जी की पूजा अर्चना किया करती थी। अब पूजा अर्चना किया करती थी लेकिन उसके पास गणेश जी नहीं थे। अब गणेश जी नहीं थे तो बुढ़िया माँ बड़ी ही दुखी रहती थी कि मैं क्या करूं, मिट्टी से गणेश जी बनाती हूँ, पूजा करती हूँ, जल चढ़ाती हूँ और वैसे ही ये गल जाते हैं। तो जब वो नगर में आ रही थी तो क्या देखती है कि एक सेठ का मकान बन रहा है। अब सेठ का मकान जब वहाँ बन रहा होता है तो उन मिस्त्रियों से कहती है कि अरे मिस्त्रियों, मेरा एक काम कर दो, मेरे लिए एक छोटी सी पत्थर की गणेश जी की प्रतिमा बना दो, उसकी मैं पूजा कर लिया करूँगी, क्योंकि जो मैं पूजा करती हूँ वो मिट्टी के गणेश जी बनाती हूँ और वो गल जाते हैं, तो इससे मैं इस पत्थर की बन जाएगी तो इसकी पूजा कर लूँगी। अब जो मिस्त्री थे वो बोले हम इतना टाइम तेरी मूर्ति बनाने में लगाएंगे, उतने में तो ये हमारी सारी दीवार खड़ी हो जाएगी, हमसे ये तेरा काम नहीं होगा। तो बुढ़िया माँ को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि गणेश जी भगवान, मैंने अगर आपकी पूजा श्रद्धा भाव से की है तो इनकी दीवार बने ही ना। अब तो सारा दिन मिस्त्री लगे रहे उस दीवार में, जब भी दीवार बनाए टेढ़ी हो जाए, जब भी दीवार बनाए टेढ़ी हो जाए, बार बार उसे उधेड़ें, बार बार बनाए। शाम होते ही सेठ जी वहाँ आए और सेठ जी मिस्त्रियों से कहने लगे कि क्या बात है, मेरे को तो ये जल्दी मकान बनाना है और तुमने तो सारे दिन में ये दीवार भी पूरी नहीं की। तो वो मिस्त्री कहते हैं कि हम तो सुबह से ही इसे बना रहे हैं और उधेड़ रहे हैं। कि ऐसी क्या बात हो गई कि आपके गांव में एक बुढ़िया माँ थी, वो हमारे पास आई और वो बोली कि मुझे पत्थर के गणेश जी बना दो, जिससे मैं उनकी पूजा अर्चना कर लिया करूँगी। हमने उनसे मना कर दिया और तब से वो गई है, ना ये दीवार
बन पाई। तो वो अपने जो साथ था उसको भेजते हैं और बुढ़िया माँ को वहाँ बुलाते हैं और बुला के बुढ़िया माँ से कहते हैं कि अरे बुढ़िया माँ, मेरे इस मकान को बन जाने दे, मैं तुझे पत्थर का नहीं सोने का गणेश जी बना दूंगा। तो बुढ़िया माँ कहती है कि तू सच बोल रहा है, मेरे लिए सोने के गणेश जी बना देगा? कि हाँ। वो अपने गणेश जी से प्रार्थना करती है कि गणेश जी महाराज, इसकी दीवार को ठीक कर दो। फिर उस साहूकार से कहती है कि जाओ देखो आपकी दीवार ठीक है या नहीं। वो सारे मिस्त्री जाकर देखते हैं तो दीवार सीधी हो जाती है। अब तो साहूकार वहाँ एक बहुत बड़ा गणेश जी का मंदिर बनवाता है और बुढ़िया माँ को सोने की मूर्ति बनवा के देता है और सबसे कहता है कि सभी माता बहनें गणेश जी की पूजा अर्चना किया करें। हे गणेश जी महाराज, जैसे उस बुढ़िया माँ पर कृपा करी ऐसी ही कृपा सब पर करना, सभी के मनोरथ सिद्ध करना, जो भी ये कथा सुने पढ़े उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करना। अगर ये मेरी कथा किसी को अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में जय गणेश भगवान की जरूर लिखें। बोल गणेश भगवान की जय।